नमस्कार। चलिए आज की बातचीत एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि एक बच्चा सीखना कैसे शुरू करता है? मेरा मतलब सच में, क्या ये स्कूल के पहले दिन से शुरू होता है या उससे बहुत बहुत पहले? आज हम इसी सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये हमारी गुरुकुल श्रृंखला का तीसरा भाग है। आज हम ज्ञान पाने के उन 6 तरीकों या जिन्हें प्रमाण कहते हैं, उन पर बात करेंगे जो किसी भी इंसान में उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर स्वाभाविक रूप से डेवलप होते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये प्रोसेस गर्भधारण से भी पहले शुरू हो जाता है और ये टीनेज तक चलता रहता है। तो चलिए इस पूरी जर्नी को अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पर जोर देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है। ये असल में माता-पिता के लिए एक पावरफुल टूल है, जिससे वे अपने बच्चों के डेवलपमेंट को एक बिल्कुल नई नज़र से देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फ्रेमवर्क हमें समझाता है कि हर उम्र में बच्चे का सीखने का तरीका अलग क्यों होता है और हम उसे बेहतर ढंग से सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब एक कोशिका के बनने से भी पहले। पहला प्रमाण है शब्द प्रमाण। सुनने में ये बहुत गहरा और शायद थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? इसका असल मतलब क्या है? जरूर, इसे आप एक तरह का जैविक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, या कह सकते हैं एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर। सोचिए, एक अकेली कोशिका को कैसे पता होता है कि उसे विभाजित होकर एक इंसान बनाना है, न कि कोई पौधा या जानवर। उसे कैसे पता है कि उसे माँ के शरीर को सिग्नल भेजना है? ये जो अंदरूनी ज्ञान है, जो मतलब अस्तित्व के साथ ही आता है, उसी सहज ज्ञान की पहली झलक को शब्द प्रमाण कहा गया है। ये बोले गए शब्द नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस के कोर इंस्ट्रक्शंस हैं। वाह, मतलब ये वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जो हर जीव को बताता है कि उसे क्या बनना है और कैसे फंक्शन करना है। ये तो कमाल की बात है। तो ये ज्ञान का पहला स्रोत हुआ। बिल्कुल। अब यहाँ से दूसरा प्रमाण डेवलप होता है, जिसे अनुपलब्धि कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी के दूसरे ट्रिमेस्टर में उभर कर आता है। अनुपलब्धि, ये तो उपलब्ध ना होने जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? किसी चीज के ना होने से कोई कैसे सीख सकता है? आप बिल्कुल सही समझे। ये न होने से सीखने की कला है। हमारे स्रोत गर्गोपनिषद का जिक्र करते हैं, जिसके अनुसार गर्भ में शिशु को पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ है जो पहले था पर अब नहीं है। अच्छा। यानी ब्रह्मांड के साथ वो सीधा असीम जुड़ाव, उसे एक सीमा का, एक अलगाव का पहला एहसास होता है। उसे गर्भ के आराम की अनुपस्थिति का भी एहसास होने लगता है, और यह ज्ञान मिलता है कि वो जल्द ही एक नई दुनिया में जाने वाला है। एक मिनट, ये दिलचस्प है। तो क्या ये प्रमाण एक के बाद एक आते हैं या एक साथ काम करते हैं? मतलब क्या गर्भ में शिशु अनुपलब्धि को महसूस करते हुए भी शब्द प्रमाण से जुड़ा रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे पर बिल्ड करते हैं। उसी समय जब शिशु अलगाव महसूस कर रहा होता है, वो शब्द प्रमाण का इस्तेमाल करके अपने माता-पिता के विचारों, उनकी भावनाओं, उनके डर और उनकी खुशी को सुनना और महसूस करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो एक तरफ ब्रह्मांड से जुड़ाव कम हो रहा है और दूसरी तरफ अपने माता-पिता की दुनिया से एक नया कनेक्शन बन रहा है। तो गर्भ के अंदर ही सीखने के दो तरीके विकसित हो चुके हैं। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तब तो जैसे ज्ञान का एक धमाका होता होगा। उसकी आंखें, उसके कान, उसकी त्वचा, सब कुछ पहली बार काम करना शुरू करता है। यहीं से अगला चरण शुरू होता होगा, है ना? बिल्कुल सही। जन्म के बाद तीसरा और सबसे बुनियादी प्रमाण एक्टिव होता है, प्रत्यक्ष। यानी अपनी इंद्रियों से सीधे सीखना, देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना। जन्म से लेकर 2-3 साल की उम्र तक एक बच्चा मुख्य रूप से अपनी सेंसेस के माध्यम से ही दुनिया को सीखता और समझता है। इसी वजह से छोटे बच्चे हर चीज को सीधा मुंह में डालते हैं। ये उनका दुनिया को स्कैन करने का तरीका है। हमारे स्रोत यहाँ एक बड़े दिलचस्प बात बताते हैं। जब बच्चे को किसी खिलौने से कोई नई सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाती है, तो वो उससे खेलना बंद कर देता है। बिल्कुल। जिसे हम बड़े लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि बच्चा बोर हो गया है। वहाँ ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अगली बार जब कोई बच्चा अपना खिलौना फेंक दे, तो ये उसकी शरारत नहीं, बल्कि एक तरह की ग्रेजुएशन है। उसने उस खिलौने से अपना कोर्स पूरा कर लिया है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। उसका दिमाग अब एक नई चुनौती, एक नई जानकारी के लिए तैयार है।
और इसी दौरान पहले के जो 2 प्रमाण थे उनका भी रूप बदल जाता है। अच्छा। शब्द प्रमाण अब माता पिता के विचार और उनके बोले गए शब्द बन जाते हैं। और अनुपलब्धि, हाँ, अनुपलब्धि का क्या होता है? वो अब सेपरेशन एंजाइटी या माता पिता से अलग होने की चिंता के रूप में दिखाई देती है। जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो बच्चे को उसकी अनुपस्थिति का ज्ञान होता है। यह वही अनुपलब्धि प्रमाण है, बस उसका रूप बदल गया है। सही। और ये चिंता असल में माता पिता के साथ बच्चे के बंधन को और मजबूत करती है। भी जुड़ता है। हाँ, यहीं पर चौथा प्रमाण आता है, उपमान। ये टॉडलरहुड में डेवलप होता है। उपमान का मतलब है तुलना करके सीखना, खास तौर पर पैटर्न्स की तुलना करके। तुलना करके? जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? वे कई तरह की तुलनाएं करते हैं। जैसे वे माता पिता के एक्शंस के उनके शब्दों से तुलना करते हैं। अगर माँ बाप नहीं कह रहे हैं तो क्या उनके चेहरे के भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वही कह रही है? या वे अपनी कल्पना की दुनिया की तुलना बड़ों की असली दुनिया से करते हैं। और शायद भाषा भी इसी तरीके से सीखते होंगे, आवाजों और उनके मतलब को कंपेयर करके। बिल्कुल, वे अलग अलग ध्वनियों की तुलना उनसे होने वाले प्रभाव से करके भाषा सीखते हैं। इसी का एक और बहुत सुंदर उदाहरण है बच्चों का अपनी एक निजी दुनिया बनाना। अच्छा, जैसे किचन किचन खेलना। ये होते हैं। ये उपमान प्रमाण का एक बहुत ही क्रिएटिव प्रदर्शन है। तो अब तक बच्चा इंद्रियों से सीख चुका है, अनुपस्थिति से सीख चुका है और तुलना करना भी सीख चुका है, लगभग 3 साल की उम्र तक। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है तर्क का। हाँ। 5वां प्रमाण है अनुमान, जो लगभग 3 से 12 साल की उम्र में डेवलप होता है। यह लॉजिक और इन्फ्रेंस का चरण है। अच्छा, तो ये वही उम्र है जब बच्चों का पसंदीदा शब्द क्यों बन जाता है। हम ये क्यों कर रहे हैं? आसमान नीला क्यों होता है? ये कैसे काम करता है? मतलब सवालों की झड़ी लगा देते हैं। ठीक यही, वे अब हर चीज के पीछे का तर्क और कारण खोजना शुरू कर देते हैं। वे अब सिर्फ निर्देशों को मानना नहीं चाहते, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं। वे माता पिता से बार बार सवाल करते हैं कि उन्हें कोई काम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ये एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंट सोच की नींव है। और ये नींव उन्हें सबसे जरूरी और शायद सबसे चैलेंजिंग फेज की तरफ ले जाती है ना? बिल्कुल। छठा और अंतिम प्रमाण है अर्थापत्ति, जो किशोरावस्था यानी टीनेज की शुरुआत में डेवलप होता है। ये परिकल्पना और अनुमान का चरण है। अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो अर्थापत्ति का मतलब है कि टीनेजर अब सिर्फ क्यों नहीं पूछ रहा, बल्कि वो अपनी खुद की थ्योरी बना रहा है। वो कह रहा है, मुझे लगता है दुनिया ऐसे काम करती है और मैं अब आपकी थ्योरी को अपनी थ्योरी से चैलेंज करूंगा। ये एक तरह से उनका अपना साइंटिस्ट बनने का दौर है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। और हर साइंटिस्ट की तरह उनके शुरुआती प्रयोग थोड़े अटपटे हो सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि किशोर अब तक सीखी हुई हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। और विशेष रूप से वे अपने माता पिता के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं, जो अब तक उनके लिए ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत थे। लेकिन ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि ये ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, लेकिन ज्यादातर माता पिता के लिए तो ये सीधी सीधी बगावत है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? हम कैसे पहचानें कि हमारा बच्चा अपनी पहचान बना रहा है या सिर्फ हमारी बात काटने के लिए बहस कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। फर्क नीयत का है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार ये माता पिता के ज्ञान को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि ये किशोर द्वारा अपने अनूठे, अपने पर्सनल ज्ञान को बनाने की एक प्रक्रिया है। ये बच्चे के जीवन का सबसे मुश्किल बदलाव है, क्योंकि इस समय वे भावनात्मक रूप से माता पिता से जुड़े रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनसे मिली हर सीख को टेस्ट कर रहे होते हैं। वे अपनी पहचान बना रहे होते हैं। तो इन सभी 6 प्रमाणों का, सीखने के इन 6 चरणों का गुरुकुल या शिक्षा से क्या संबंध है? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। प्राचीन भारत में औपचारिक गुरुकुल शिक्षा तभी शुरू होती थी जब पहले 5 प्रमाण पूरी तरह विकसित हो चुके होते थे और छठे प्रमाण अर्थापत्ति की बस शुरुआत हुई होती थी। इतनी देर से? मतलब लगभग 12-13 साल की उम्र में? आजकल तो हम 3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। ऐसा क्यों था? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था। इस चरण में जब किशोर अपनी पहचान को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील और भ्रमित होता है, तब उसे सामाजिक व्यवस्था से कुछ समय के लिए अलग करके ज्ञान के एक ऐसे स्रोत के पास सुरक्षित रखा जाता था जो उसे उसके मूल शब्द स्रोत से फिर से जोड़ सके। ये स्रोत
कोई गुरु हो सकता है, कोई शास्त्र या कोई आश्रम। हाँ, कोई गुरु, शास्त्र, किसी ऋषि का आश्रम, कोई मंदिर या यहाँ तक कि कोई देवता भी हो सकता था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किशोर अपने परिवार के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन बनाए रख सकें, लेकिन साथ ही साथियों के दबाव यानी पीयर प्रेशर से दूर रहें और अपने अनूठे व्यक्तित्व की नींव रख सकें। वो दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपने अंदर झांककर अपनी पहचान बनाते थे। ये तो बहुत ही गहरी सोच है। इसका मतलब गुरुकुल प्रणाली ये मानती थी कि बच्चे को तैयार करने की पहली जिम्मेदारी माता-पिता की है। गुरु का काम तो बाद में शुरू होता है। बिल्कुल, ये फ्रेमवर्क इस बात पे जोर देता है कि माता-पिता ही पहले गुरु हैं। जब माता-पिता अपना काम पूरा कर लेते हैं, यानी बच्चे में पहले 5 प्रमाण विकसित कर देते हैं और उसे अर्थापत्ति के चरण के लिए तैयार कर देते हैं, तभी बच्चा किसी बाहरी गुरु से अनुशासित शिक्षा लेने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होता है। आज की इस गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट होता है कि सीखना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और चरणबद्ध प्रक्रिया है, जो जन्म से बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये 6 प्रमाण हमें अपने बच्चों के विकास को समझने का एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करते हैं। उनके इंद्रियों से सीखने से लेकर उनके तर्क करने और फिर अपनी पहचान पर सवाल उठाने तक। और यह हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या हमारी आज की व्यवस्था बच्चों के सीखने के इन प्राकृतिक चरणों का सम्मान करती है, या हम उन पर बहुत जल्दी एकेडमिक दबाव डाल देते हैं जब वे अभी भी दुनिया को अपनी इंद्रियों, तुलना और खेल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं? और एक अंतिम विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, अगर जैसा कि ये प्राचीन ज्ञान बताता है, माता पिता ही पहले गुरु हैं, तो हम इन 6 प्रमाणों को समझकर अपने बच्चों को किसी भी औपचारिक शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, और शायद आज के दौर में सबसे जरूरी भी। और यदि कोई इन विचारों को और गहराई से समझना चाहता है और अपने बच्चों के साथ व्यावहारिक रूप से इन्हें खोजना चाहता है, तो एक रोमांचक अवसर आ रहा है। जी, लीला गुरुकुलम अगले हफ्ते 25 फरवरी 2026 को अपनी एक्सप्लोरिंग प्रमाणास किट लॉन्च कर रहा है। ये किट अंग्रेजी में है और इसे 10 साल के बच्चों से लेकर वयस्कों तक कोई भी उपयोग कर सकता है, ताकि सीखने की इस प्राचीन भारतीय कला को परिवार में मिलकर समझा और अनुभव किया जा सके। ये इन सभी विचारों को कागज से निकालकर असल जिंदगी में लाने का एक शानदार तरीका है।